चलिए पुष्कर से आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। 23वें साधना एवं राष्ट्र रक्षा शिविर का आयोजन अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन में आयोजन किया जा रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का प्रवचन चल रहा है। धर्म आध्यात्म एवं राष्ट्र विषय पर निश्चलानंद सरस्वती का प्रवचन। 50 साल के बाद चेयरमैन बन जाते हैं। हाँ, प्रेमलाल तू सिखाओ। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना। कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। 23 वर्ष पूर्व पंजाब पठानकोट के सीनियर दयाल जिन्हें कहा था कि पूरी पहुंचना हम लोगों के लिए कठिन होता है। पंजाब और हिमाचल क्षेत्र में साधना और राष्ट्र रक्षा शिविर प्रतिवर्ष बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम हिमाचल और पंजाब से ही यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। कालांतर में अन्य प्रांतों में भी इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तीर्थों में ही इस प्रकार का कार्यक्रम साल में एक बार होता है। साधना और राष्ट्र रक्षा शिविर इसका नाम है। प्रातः काल मध्याह्न काल कह सकते हैं। साधना पर विचार विमर्श होता है, वक्तव्य प्रसारित होता है। शाम को प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चलता है। हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है धर्म अध्यात्म और राष्ट्र से संबद्ध है। वेदों का तात्पर्य धर्म और अध्यात्म में सन्निहित है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अर्थात वो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। दोनों मीमांसा के माध्यम से वेदार्थ की निष्पत्ति या सिद्धि होती है। धर्म और ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित है। धर्म होता है भव्य साध्य या अनुष्ठेय। ब्रह्म होता है भूत अर्थात सिद्ध। यद्यपि ब्रह्म तत्व पृथ्वी आदि के समान सिद्ध है, परंतु जाति आयु इन सबसे विलक्षण है। शब्दों की प्रवृत्ति अविधावृत्ति से जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर होती है, गुणों को लेकर होती है। अविधावृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, गुण को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर होती है। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चढ़ रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति अविधावृत्ति से जाति को लेकर, गुण को लेकर, संबंध को लेकर, क्रिया को लेकर, रूढ़ि को लेकर हुई है। लेकिन जो ब्रह्म तत्व है वेदांत वेद्य निरुपाधिक धरातल पर वह सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य जैसे कृत कालकृत वस्तुकृत परिचय मुक्त सदघन चितधन आनंद घन है। अतः अविधावृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति का सर्वथा अविषय है। इसलिए धर्म ही नहीं अपितु ब्रह्म भी वेदिक समधिगम्य है। एक संकेत पर्याप्त होगा। धर्म और ब्रह्म से विहीन जीवन अर्थात धर्मनिष्ठा और भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा से विहीन जीवन कभी सार्थक हो ही नहीं सकता है। जीवन को सार्थक करने वाले दो ही पदार्थ हैं, धर्म और ब्रह्म।
इसलिए जीवन में धर्मनिष्ठा होनी ही चाहिए, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा होनी ही चाहिए। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है। अकृतार्थ होकर अगर देह त्याग किया मरे तो मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जन्म और मृत्यु के अनादि आदर्श परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आजकल हम कहा करते हैं कदाचित भगवत कृपा से हमको आपको 5 मिनटों के लिए सही दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए और हम संकल्प करें कि अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को हमने सब बना दिया है, हमारे द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का हमें एक कालावच्छेदन दर्शन प्राप्त हो तो एक एक जीव के द्वारा अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया गया है, उन सब शरीरों का एक कालावच्छेदन कदाचित उस जीव को दर्शन हो तो कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से पट जाएंगे। यह चेद अवेदी रथा सत्यमस्ति न चेद यह वेदी महती विनष्टि ही श्रुति सावधान करती है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाभाग हमको वेदांत शास्त्र काशी में पढ़ा रहे थे। अवसर प्राप्त होने पर मैंने एक प्रश्न कर दिया, भगवान जीवन में प्रमाद न पड़े इसकी अचूक विधा क्या है? उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, लाभ का लोभ, हानि का डर। लोभ और भय व्यक्ति के जीवन में प्रमाद नहीं पड़ने देता है। एक प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी पीरियड घोषित किया, समय सब समय पर काम करने के लिए उपस्थित होते हैं। लाभ का लोभ और हानि का डर व्यक्ति के जीवन में प्रमाद नहीं पड़ने देता। महाभारत में लिखा है कि अपने विवेक पर ही अगर सन्यासियों को भी छोड़ दिया जाए, राजा का शासन तंत्र का दंड जागरूक न हो तो सन्यासी भी पथभ्रष्ट हुए बिना न रहे। विवेक के बल पर सद्मार्ग पर चलने वाले तो सन्यासी भी बहुत कम होते हैं, इसलिए दंड नीति जागरूक होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, बहू को शर्म, शासन को गरम, बनिया को नरम होना चाहिए। बहू देवियों को संकोचशील की रक्षा के लिए शर्म। व्यापारी अगर गरम दिमाग का हुआ तो व्यापार भी चला सकता है, व्यापारी को नरम और शासन को गरम। नहीं तो दंड नीति अगर जागरूक नहीं है तो शासन नहीं हो सकता। लेकिन जिनके प्रति दंड का उपयोग नहीं करना चाहिए उनके पर दंड का उपयोग किया गया तो विप्लव हो जाएगा। अराजकता की धारा में बहने वाले कदाचित समझाने पर भी नहीं समझते हैं, तो उनके लिए दंड नीति जागरूक होनी चाहिए। अब धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र संबद्ध कोई प्रश्न हो बड़े चाव भाव से पूछ सकते हैं। मैंने संकेत किया, यहाँ का भी शासन तंत्र सावधान, केंद्र का भी शासन तंत्र सावधान, पूरे विश्व का शासन तंत्र सावधान। सृष्टि की संरचना और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसका ज्ञान प्राप्त करके ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना उचित है। फिर से सुनिए, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझे बिना विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास के गंध से विस्फोट प्राप्त होता है। पूरे विश्व में आजकल विकास के गंध से विस्फोट ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए सृष्टि की संरचना का और मानव जीवन की सार्थकता का ज्ञान होना चाहिए। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय 87 श्लोक 2। 10वें स्कंध में वेदस्तुति नामक एक अध्याय, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय 87 श्लोक 2 में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन किया गया है।
श्रीमद्भागवत 10:87 बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानाम सदा प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में करुणा वरदालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। हमारे वाक्य तो ऐसे होते। महाप्रलय के बाद महासर्ग के प्रारंभ में करुणा वरदालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने अकृतार्थ जीवों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। क्यों? मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार अर्थ काम धर्म और मोक्ष संयक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके। वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र ने पुरुषार्थ चतुष्टय को 2 शब्दों में गुंफित किया, अभ्युदय और निश्रेयस। इसी को कहते भोग और मोक्ष। भोग के स्थान पर भोग सुलभ हो, लेकिन मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो। हमने संकेत किया मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु की अनादि आदर्श परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु की अनादि आदर्श परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद। संभावित मृत्यु अंतिम मृत्यु हो, मृत्यु के गर्भ से पुनर्भव की पुनर्जन्म की प्राप्ति न हो। बन सके तो इस ढंग से देह त्याग करें कि पूरी अष्टक सहित जीव कला का लोक लोकांतरों में उत्क्रमण भी न हो। कदाचित उत्क्रमण हो जाए तो ब्रह्मलोक तक पूरी अष्टक सहित जीव कला पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी के अनुग्रह से तत्व ज्ञान प्राप्त कर सदा के लिए कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर ले। अगर हमको आपको पूर्व शरीर त्यागते समय तक कैवल्य मोक्ष प्राप्त हुआ होता तो हमारा आपका जन्म ही नहीं होता। हम कोई लीला पूर्वक भगवान श्री रामकृष्ण आदि के समान जन्म लेने वाले नहीं हैं। हमारा जन्म डंके की चोट से हमारी दुर्बलता को सिद्ध करता है कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम कृतार्थ हो गए होते, हमने निहाल होकर देह त्याग किया होता तो हमारा जन्म ही नहीं होता। अंत में यही गीता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण से स्थिता। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से कर्षित होकर सम और निर्दोष ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया है। भौतिकवादी भी जो कुछ अर्जित पदार्थ है अनात्मक प्रपंच है उसको सदोष और विषम मानने के लिए बाध्य हैं। निर्दोष और सम तो एकमात्र भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व या परमात्मा तत्व या आत्म तत्व ही है। इसलिए मुक्ति को श्रीमद् भागवत ने परिभाषित किया, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति। एक साहित्यिक भाषा में हम वाक्य बोले, हमारे लिए हम तक पहुंचना ही सबसे दुर्गम है। बड़ी विकट बात। जनता मन गमन करने वाला जनता को यह विदित हो जाए कि मेरा गंतव्य स्वयं हूँ। जनता को यह विदित हो जाए, मालूम पड़ जाए कि मेरा गंतव्य स्वयं हूँ तो गति की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम जीवों की ऐसी दुर्गति हो गई है कि हमारा हम तक पहुँचना ही सबसे ज़्यादा कठिन हो रहा है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता के कारण हमारा जो मौलिक स्वरूप है, तात्विक स्वरूप है, उस तक हमारा पहुंचना सबसे अधिक कठिन है, दुर्लभ है। हमारा गंतव्य हम स्वयं हैं,
ऐसा होने पर भी मानी बंधन में आयो। अनादिकाल से देहंडी प्राणांता कर्म के अनुरूप आत्मान्यता को पाले हुए हैं। इस मान्यता का त्याग कर आत्मा को आत्मा के अनुरूप ही जान लें, तब जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो सकता है। जो कुछ सदोष और विषम है उसी का नाम अनात्मा है। जो कुछ अनात्मा है वह सदोष और विषम अवश्य है। सकल अचित पदार्थों से अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व में सन्निहित करें। घटाकाश का विरूप ही महाकाश है, जीवात्मा का विरूप ही परमात्मा है। इस तथ्य को समझकर आत्मा स्वरूप परमात्मा में, परमात्मा स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति जीवन काल में ही जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा पर पानी फेरने में समर्थ होता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का एक वचन संहित है। आजकल मैं सभा में कहा करता हूँ, जातः से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य। भौतिकवादी भी इस बात को मानते हैं, जातः से ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण स्वाभाविक है। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्य एवं तत्व का परिदेवना। लेकिन आगे भगवान ने क्या कहा, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जलवाद की बहुत जटिल है। अर्थ तो सीधा है, मरे हुए का जन्म सुनिश्चित है, लेकिन बीच में कुछ शब्द लगाना पड़ेगा, अध्याहार करना पड़ेगा। जो अकृतार्थ होकर देह त्याग करता है, मरता है, उसका जन्म भी सुनिश्चित है। बहुत ऊंची बात। ट्रेन से यात्रा करनी हो, आरक्षण करना है बुद्धिमानी, लेकिन हम लोग इतने बुद्धिमान हैं, एक जीवन में 10-10 हजार जन्म को बुक कर लेते हैं। ये बुद्धिमत्ता है या नादानी है? एक जीवन में 10-10 हजार जन्म को की योग्यता को पाल लेते हैं। आयुध का अर्थ होता है 10,000। काकभूषण जी ने अपने जीवन पूर्व जीवन का अंकन किया रामचरितमानस में। शिवालय में मैं बैठा था, काकभूषण जी ने कहा, समाधि तो लगी नहीं थी, आँख खुली थी। मेरे गुरुदेव भोले भाले भगवान शिव का दर्शन करने आए, मैंने उठ के प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव को बुरा नहीं लगा, बाल गोपाल है। बाल गोपाल तो नहीं था, लेकिन बड़े तो बाल गोपाल ही, ये सब तो छोटे हैं क्या। फिर मुझे लगता है मेरी गोद के लिए बालक, मुझे ऐसे लगता है, समझ गए। इन लोगों को बड़ा नहीं भी मानता, इन लोगों को समझता मेरे गोद के ये बच्चे। हमने क्या कहा, गुरु ने तो शाप नहीं दिया, शिव से नहीं कहा गया। उन्होंने कहा अजगर के समान तुम बैठे रहे, गुरु का अभिवादन नहीं किया। आयु तो जन्म अजगर के तुम्हें प्राप्त हूँ। एक अजगर की आयु कितनी होती होगी? आजकल भी आयु का अर्थ होता 10,000। एक व्यक्ति एक क्षण में इतना प्रमाद पालता है कि 10-10 हजार आगे के जन्म को सुरक्षित कर देता है। इसलिए हमने संकेत किया, प्रमादो वै मृत्यु हो। उपनिषद में कहा गया, सनस्व जाति महाभारत में कहा गया, प्रमाद ही मृत्यु है। जीवन में प्रमाद हुआ तो मौत है। प्रमाद का कार्य मोह, मोह मूल अज्ञान, अज्ञान का नाम है प्रमाद। बाहर से शरीर छूटना तो भौतिकवादियों की दृष्टि में मौत है, विद्वान मनुष्यों की दृष्टि में प्रमाद का नाम मौत है। कुछ गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज हमारी टोटली वाणी बहुत सुनते थे। अवसर हमको प्राप्त हुआ, एक दिन में 14-14 घंटे उन्होंने मुझसे कथा वार्ता सुनी। विश्व में सबसे उत्कृष्ट विद्वान, तपस्वी, मेधावी,
लेकिन मेरी बात बड़े लाड़ प्यार से सुनते थे। नंदी स्वामी को बुलाओ, नंदी स्वामी को कहा ये दिन बोलो कुछ। हमने कहा प्रमा का जो दमन कर दे उसका नाम है प्रमाद। बहुत आशीर्वाद दिया। प्रमा माने यथार्थ विज्ञान का जो दमन कर दे उसका नाम है प्रमाद। जीवन में प्रमाद न पाले। हरि अनंत हरि कथा अनंता वह क्या। धर्म अध्यात्म राष्ट्र संबंध कोई प्रश्न हो उस समय गोष्ठी चलेगी। हाँ पूछे नहीं तो प्रेम न पूछो। ये बढ़िया कमजोर हो गए क्या, सुन के चलने लगे। अजय शर्मा अजय पंजाब पठानकोट। कोटि कोटि नमन भगवत आपको श्री चरण कमल में। भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। मामेकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसकी व्याख्या भगवद गीता है। उससे पहले सर्वधर्मान परित्यज्य फिर मामेकम शरणम व्रज। यह भी धर्म ही है, भगवान की शरणागति। एकमात्र भगवान की शरणागति सर्वोत्कृष्ट धर्म है। धर्म के लिए धर्मों के त्याग का यहाँ उपदेश है। ये तो धर्म्यामृत निदम धर्म्यम संवाद मावयोः। ये न समझे कि भगवान धर्म के पक्षधर नहीं थे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। व्रज अवगच्छ निश्चित। यह भी धर्म है। शरणागति सबसे उत्कृष्ट धर्म है। मामेकम मुझे एक के प्रति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान बड़े विनोदी, अर्जुन बड़े पार्थी। भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। रामायण जितने प्राणी हैं सबके हृदय रूप देश में भगवान सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर विराजमान है। वही प्राणियों के पुर्यष्टक के सहित जीव कला का भी नियमन करते हैं। उन्हीं के प्रति शरणागत हो जाओ। अर्जुन ने सोचा हृदय से तिष्ठति। भगवान हृदय में है। गल है इधर बीच में मत आया करें। ना हो किसी को विशेष काम पीछे साथ मर्यादा होती है सब। भगवान की बात को सुनकर अर्जुन स्थिर रहे। भगवान समझ गए क्योंकि साधक लोग कहाँ गिर पड़ते हैं। अंतर्यामी की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है, ऐसा मैं करूं। अब वो काम की प्रेरणा है, क्रोध की प्रेरणा है, लोभ की प्रेरणा है, रजोगुण की प्रेरणा है, तमोगुण की प्रेरणा है, सत्गुण की प्रेरणा है या सत्गुण पर ईश्वर की ही प्रेरणा है। अर्जुन डमाडोल नहीं हुए, स्थिर रहे। अर्जुन के धैर्य को परख करके भगवान ने कहा जिस अंतर्यामी परमात्मा का मैंने वर्णन किया है उसी का मैं अवतार हूँ। अब अर्जुन को विश्वास हो गया। हाँ अब ठीक है। मामेकम शरणम व्रज। शरण का अर्थ है निश्चित अवगत तत्व ज्ञान के अर्थ में भी शरण शब्द का
प्रयोग होता है, माम एकम शरणम व्रज। गंभीर व्याख्या न करके अर्जुन के प्रति सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यह जो उपदेश दिया भगवान ने उद्धव जी को भी एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत के अनुसार अंत में इसी प्रकार का उपदेश दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य की व्याख्या सुगम शैली में समझनी हो तो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव जी को जो अंतिम उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया वहाँ स्पष्टीकरण मिल जाएगा, इसकी व्याख्या मिल जाएगी। 4 पौरुष होते हैं, पुरुषार्थ जिनको कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ की सिद्धि के लिए वार्ता नामक साधन का अवलंबन लेना पड़ता है। आजकल वार्ता जल्दी समझ जाएंगे लोग, अर्थ नामक पौरुष की सिद्धि के लिए वार्ता, काम नामक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए योग, यहाँ योग का अर्थ है विषयेंद्रिय संयोग। धर्म नामक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए शास्त्र सम्मत कर्म, मोक्ष नामक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ज्ञान। एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन का उपदेश है। धर्म की सिद्धि के लिए शास्त्र सम्मत कर्म, अर्थ की सिद्धि के लिए वार्ता, काम की सिद्धि के लिए संयोग माने योग विषय संयोग, मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान। लेकिन याज्ञवल्क्य की जी जैसे पति किसी को प्राप्त हो जाए तो क्या आज भी जो पतिव्रता देवी हैं, पति परायणा हैं, पति की सेवा से उनको अर्थ की प्राप्ति भी हो जाती है, पृथक से नौकरी करने की आवश्यकता नहीं। धर्म की सिद्धि भी हो जाती है, काम की सिद्धि भी हो जाती है, मोक्ष का मार्ग भी सुगम और प्रशस्त हो जाता है। याज्ञवल्क्य के समान पति हो तो मोक्ष भी मिल ही जाता है। जैसे पतिव्रता एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन का आलम्बन नहीं लेती, पति प्रेरणा रहकर ही उसे सब पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। उसी प्रकार मामेकम शरणम व्रज, एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन का वर्ण मत कर एकमात्र मेरी शरणागति से धर्म के स्थान पर धर्म, अर्थ के स्थान पर अर्थ, काम के स्थान पर काम, मोक्ष के स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। योगक्षेमम वहाम्यहम, गीता में एक बात और कह दूं, जीव बड़ा चतुर है, भगवान जीव की चतुरता से परिचित है। हम आप माँ के घर में थे तो कितनी प्रतिज्ञा की, गर्भोपनिषद रवि पुराण के अनुसार देखें, इस माँ के उदर दही से निकाल दो प्रभु, तुम्हारा भजन ही करूँगा, फिर भूल गए। भगवान जो गीता के वक्ता हैं बड़े चतुर हैं, जीव छकाने वाला है। गीता में कोई ऐसा वचन बताइए जो भगवान ने अपनी ओर से पहले कही, बंदे तू इतनी पाल कर तो नहीं करूँगा। जीव ठग है, धोखा देता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इतनी पालतू कर तो सब पापों से मुक्त में करूँगा। अनन्या चिंतयन्तो मां, ये सब तद्बुद्धया सदात्माना। भगवान गीता के वक्ता इतने चतुर हैं, मैं अपनी ओर से पाल करूँगा नहीं बोल, तू अपनी ओर से मेरे लिए कर तो तेरे लिए तो ये करूँगा। जानते हैं कि जीव ठग है, लेकिन श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान की ओर से पहल का वर्णन है। रामचरितमानस में उसका अनुवाद भी है। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पन गुरु करुण धारम। क्या है? महाभारत नहीं, भागवत एकादश स्कंद, मानस में उसका अनुवाद है।
कभुक करि करुणा नर देहि, हेत ईश बिन हेतु सनेहि, कर्णधार सद्गुरु प्रेरणावा, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा, जो न करे भवसागर नर समाज अस्पाय, स्वकृत निंदक मंद मति आत्म पुण्य के प्रभाव से भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। हमारे संचित कर्मों की ओर भगवान निहारते हैं। कोई जीव के उद्धार का बानक बन सकता है या नहीं? तो भगवान कृपा करके क्या करते हैं, कभी कभी मनुष्य शरीर प्राप्त करने योग्य कर्म को ऊपर करके पहले उसको फल दे देते हैं दयापूर्वक, करभुक कर करुणा न दे। फिर क्या करते हैं, वैराग्य के अनुकूल वातावरण बना देते हैं, वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। वो विपत्ति है, भगवान की कृपा है। विपत्ति नहीं, रघुपति दाया, भोग भोगाए चुरावही माया। फिर किसी महापुरुष जो सत्पुरुष महापुरुष हो उनका परिचय भी करा देते हैं। इतनी पहल भगवान अपनी ओर से करने के बाद चैन की बंसी बजाते हैं, बंदे इतनी पहल तो मैंने की, अब तू भवसागर से करने के लिए आत्मकृपा कर। आत्मकृपा नहीं करेगा तो सब बेकार। मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, वो भी भारतवर्ष में सतकुल में, फिर सत्संग आदि का मानक भी बन गया। फिर भी स्वयं को भवसिंधु से उद्धारने का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं करता, तो भगवान कहते बंदे तू जा, मुझे जो करना था कर लिया। एक बहुत बढ़िया पूज्य विष्णु आश्रम में महाराज दंडी स्वामी थे, वो अलीगढ़ का शरीर था, तो परिभाषा खूब करा के बहुत अच्छे लगते हैं। मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था, उन्होंने कहा बोल तू यात्रा तो कर रहा हो, सामने से जो हवा आवे अनुकूलता है या प्रतिकूलता? जोर से सामने से हवा आवे तो प्रतिकूलता है या गति तीव्र नहीं होगी। उन्होंने कहा क्या कहा, सन्मुख मरुद अनुग्रह मेरो। इसका अर्थ क्या है, वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति मेरी कृपा है। लोग क्या समझते हैं, यज्ञ करते हुए हाथ जला। क्या श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया मालूम है, यस्याहम हम गृह्णामि। कृपा दो प्रकार की होती है, आर्थ अर्थार्थी पर भगवान की कृपा और ढंग की होती है। दिव्यांश पर ज्ञानी पर भगवान की कृपा और ढंग की होती है। कृपा और कृपा में अंतर है। आर्त संकटग्रस्त प्राणी और संकट से मुक्त कर देना, आर्तों पर भगवान की कृपा है। रिद्धि सिद्धि चाहने वालों को रिद्धि सिद्धि से भरपूर कर देना अर्थार्थियों पर कृपा है। और किसी को दिव्यांश बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, सन्मुख मरुद। जिस कार्य में हाथ लगाता उसी में चार खाने चित्त हो जाता है। बेतार का तार। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान कहते हैं संकेत में बोलते हैं। पहले तार आते थे ना, तार बाबू, उसका ढांचा जानते थे, हर कोई नहीं समझ सकता था। भगवान संकेत करते हैं, बंदे अब तेरा या मार्ग नहीं, तू किस मार्ग पे जाता। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। पूरा पाठ्य पुस्तक जितने ग्रंथ जितने सबके सब तैयार, पूरी तैयारी, फिर भी स्वप्न में प्रश्न पत्र आ जाता। मैं अपने साथियों से बोलता ये प्रश्न आए, ये तो नहीं आ सकते, हमने कहा देखना आ जाता। अपनी ओर से पूरी तैयारी रहती, पर स्वप्न में प्रश्न पत्र जो के क्यों आ जाता वही आता भी। एक वो कृपा थी। दूसरी कृपा की दिल्ली में जो पाठ्य पुस्तकें थी, परीक्षा के 10 दिन 15 दिन पहले देखते देखते लुप्त हो जाता।
अब इतने रुपये तो नहीं थे कि रोजे ये पुस्तक खरीदूँ, पढ़ना क्या करूँ। जिसकी परीक्षा है इस पुस्तक को लुप्त हो जाए। परीक्षा कोई भूत प्रेत मेरे ऊपर नहीं लग सकता, भूत प्रेत तो मेरा नाम लेके भागते हैं, कई बार भाग भी चुके हैं। भूतों से भी हमारा संघर्ष हुआ है, खदेड़ दिया भूतों को, भूत डरते हमसे। लेकिन परीक्षा दे के आता तो वही पुस्तक प्रकट हो जाती। हमने कहा यह क्या है, संकेत मिला इधर की पढ़ाई पूरी, अब उधर की पढ़ाई चलो, समझ गए। तो क्या हुआ, कभी तो प्रश्न पत्र स्वप्न में आ जाता, अब कभी पाठ्य पुस्तकें लुप्त हो जाती, वो भी अनुग्रह। इसलिए वैराग्य की अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देना, सन्मुख मरुत, इसको भी परखना चाहिए। भगवान ने कहा कि आर्थ की मुसीबत, आर्थ के संकट, आर्थ की आरती को दूर कर देना, आर्तों पर कृपा, जिद्द सिद्धि से भरपूर कर देना। मांगो एक कण तो भगवान मन भर देते हैं, मन भर देकर भी भगवान को संतोष नहीं होता तो अपने आप को भी सौंप दो। आर्थ अर्थार्थी के प्रति भी अपने आप को भगवान सौंप देते हैं। जांचिए जानक जीवन सौ नहीं जांचक जाचकता जल जाए। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के अनुसार कहा, अरे मन, जांचने की, मांगने की वासना भावना तुम्हारी विगलित नहीं हो गई है तो जानकी जीवन राम जी से याचना कर ले। मन ने कहा शेर साहूकार राजा महाराजा से याचना करना और राम जी से अंतर क्या, यही जांचक जाचकता जल जाए। राम जी से जांचोगे मन भर नहीं, कान भर मांगोगे तो मन भर देंगे, और देते देते अपने आप को भी सौंप देंगे, और देने लेने की वासना को ही जला देंगे। जांचने की भावना हो तो राम जी से जांचो, कान भर मांगोगे तो मन भर देंगे, और देते देते संतोष नहीं होगा तो अपने आप को भी दे देंगे, और मांगने की जांचने की भावना ही जला देंगे। इसलिए हमने संकेत किया कि जिज्ञासु बनाना है तो यह भी कृपा है, भगवान की कृपा का अनुशीलन करना चाहिए। मेरे जीवन में कृपा किस प्रकार बरस रही है, धर्म अध्यात्म से संबद्ध। ये तो हो गया ना, क्या कह रहे थे। हाँ देखो जी बैठ, हाँ 50 आगे के प्रश्न का उत्तर संक्षेप में होगा। गुरुदेव की सेवा में सादर दंडवत। मेरा प्रश्न ये है कि आदि शंकराचार्य जी महाराज ने परा पूजा पुस्तक लिखी, इसमें सभी तरह की प्रतीक पूजा का निषेध किया, लेकिन वर्तमान में कई स्थानों पर शंकराचार्य जी की भी प्रतिमा स्थापित की गई। हमारे अद्वैत मत के अनुसार मूर्ति पूजा स्वीकार्य है तो अस्वीकार्य, कृपया मार्गदर्शन कराएं। कहाँ से आए, आर्य समाजी है क्या? यही से है। अच्छा भाई सुनिए, अर्चाया में वरये पूजा में श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। श्रीमद्भागवत नवयोगीश्वर संवाद 11 स्कंध। अर्चा शब्द का अर्थ है अर्चा विग्रह, मूर्ति का नाम अर्चा विग्रह। अब प्राप्त का निषेध नहीं होता। अब आप अच्छी प्रकार सुन लीजिए। जिनका ईश्वर, जो ईश्वरवादी हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सगुण निराकार होता है, उनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, किसी अवतार भी नहीं ले सकता साक्षात, उनका ईश्वर सगुण निराकार है। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, सगुण निराकार होता है, उनके यहाँ ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता, उनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष है,
जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए अवतार भी नहीं ले सकता। अवतार नहीं ले सकता इसलिए वह सर्व निराकार ही है। आज समाधि जो होते हैं सत्यार्थक प्रकाश की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। दयानंद स्वामी का मत यह है कि जो राम कृष्ण आदि हैं वे मुक्त जीव के अवतार हैं। साक्षात भगवान अवतार नहीं ले सकते, राम कृष्ण आदि को मुक्त जीव का अवतार मानते हैं आज समाधि। अब जो कुरान और बाइबल की सीमा का ईश्वर और खुदा जो भी कहें वो भी जगत बना सकते हैं, जगत बन नहीं सकते, इसलिए अवतार नहीं ले सकते। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जो ईश्वर हैं वो जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए पंचदेवों के रूप में रामकृष्ण आदि के रूप में अवतार भी लेते हैं। दार्शनिक भाषा में हमारे ईश्वर जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारक, आधुनिक भाषा में मेकर और मेकर दोनों हैं। तदैक्षत सईक्षां चक्रे सो कामय कौश्याम प्रजाएय तदात्मानं स्वयं सर्वं खल्विदं ब्रह्म प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। इन श्रुतियों और ब्रह्मसूत्रों के अनुसार हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए अवतार ले सकते हैं। अतः मूर्ति पूजा शास्त्र सम्मत है, शास्त्र विरुद्ध नहीं। अब जो भगवान के अवतार सिद्ध हैं वेदांत शास्त्रों के अनुसार, उन्हीं की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो सकती है। कहाँ पर? मंदिरों में, जिस किसी की नहीं, हम लोगों की नहीं। अतिरेक लग हो जाता है किसी का, बढ़ चढ़कर अधिक उपयोग होता है तो फिर नास्तिक उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमने कहा मूर्ति पूजा। सबसे पहले भारत में रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा रामकृष्ण मिशन वालों ने बनाई, वहीं से मनुष्यों की प्रतिमा बनने की बीमारी चल पड़ी। शास्त्र सम्मत तो यही है कि भगवान के जो प्रशस्त अवतार वेदांत शास्त्रों में निगलित हैं उन्हीं की मूर्ति होनी ही चाहिए। प्रतिमा अर्चाया में वह रहे, अर्चा विग्रह उनको कहा गया है, शास्त्र सम्मत है। लेकिन मूर्ति पूजा उन्हीं के यहाँ है जिनका भगवान जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। आज समाजियों के यहाँ नहीं है, और वैशेषिकों के यहाँ नहीं है, नैयायिकों के यहाँ नहीं है, शेषवर सांख्यवादी योगियों के यहाँ नहीं है, कुरान और बाइबल की सीमा के ईश्वर को मानने वालों के यहाँ भी नहीं है। और एक या दो प्रश्न हो। शंकराचार्य बैठी वायु पुराण आदि का हमारे द्वारा विरचित एक ग्रंथ है, भागवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य 1060 पृष्ठों में भगवत कृपा से हमने आदि शंकराचार्य पर ग्रंथ लिखा है। शिव के अवतार ही आदि शंकराचार्य माने गए। भगवान के साक्षात अवतार होने के कारण उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित हो सकती है। आप पूछो क्या? प्रणाम गुरु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो वर्तमान में यूक्रेन और रूस में परिस्थितियां हैं उन्हें हिंदू राष्ट्र के लिए हितकारी कैसे साबित कर सकते हैं? जो अभी यूक्रेन और रूस में जो परिस्थितियां हैं, युद्ध चल रहा है, उसे हिंदू राष्ट्र के लिए हितकारी कैसे साबित कर सकते हैं? ठीक है, युद्ध चल रहा है, रूस को लगा कि आक्रमण करते ही हम भूभाग पर कब्जा कर लूँगा, मैदा पर, वहाँ पे राष्ट्रपति रणछोड़ नहीं बने, जनता भी छाती तान के सामने हो गई। तो अभी आप सुन रहे थे जगत गुरु शंकराचार्य निष्ठानंद सरस्वती का प्रवचन। चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।